बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक इकबाल हुसैन आज आपको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के सिलसिले में एक अहम वाक़या जो हमारे एक प्यारे पैगंबर के साथ हुआ उसके मुतालिक तफसीर और तशरीह आपको बताएगा कि अल्लाह ताला बहुत ही करीम है और रहीम है और दुनिया का मालिक और खालिक है। तो वो क्या वाक़या था उस सिलसिले में थोड़ी सी हम तशरीह करते हैं और बताते हैं आपको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब कलाम इलाही का शर्फ हासिल हुआ और मनसब नबूवत पर रिसालत अता हुई तो अपनी ज़ात और अपनी ताकत पर भरोसा छोड़कर ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हो गए कि इस मनसब अजीम की जिम्मेदारियाँ उसी को मदद से ही पूरी हो सकती हैं और उन पर जो मसाइब और शदायद आने हैं उनकी बर्दाश्त का हौसला भी अल्लाह ताला की तरफ से ही अता हो सकता है। इसलिए उस वक़्त 5 दुआएँ मांगी। पहली दुआ थी अशरली रब्बी सदूरी, यानी मेरा सीना खोल दे, इसमें ऐसी वुसअत अता फरमा दे जो उलूम में नबियत का मुतम्मिल हो सके और दावत ईमान लोगों तक पहुँचाने और जो उनकी तरफ से सख्त सुस्त सुनना पड़ता है उसको बर्दाश्त करना भी इसमें शामिल है। दूसरी दुआ थी वयसरली अमरी, यानी मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। ये फहम व फरासत भी नबूवत ही का समरा था कि किसी काम के मुश्किल या आसान होना भी ज़ाहरी तदबीरों के ताबे नहीं है, ये भी हक़ अल्लाह ताला की तरफ से अतिया होता है और अगर चाहते तो किसी के लिए मुश्किल से मुश्किल और भारी से भारी काम आसान कर देते हैं और जब चाहते हैं तो आसान से आसान काम मुश्किल हो जाता है। इसलिए हदीस शरीफ में मुसलमानों की इस दुआ की तलकीन की गई है कि ऐ अल्लाह हम पर मेहरबानी फरमा, हर मुश्किल काम को आसान करने के लिए हम पर मेहरबानी फरमा, क्योंकि हर मुश्किल काम का आसान कर देना आपके कब्ज़े में है। तीसरी दुआ यानी खोल दे मेरी ज़बान ताकि लोग मेरा कलाम सुने। इस बंदिश का वाक़या को यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने के ज़माने में तो अपनी वालदा के ही के पास रहे और दरबार फ़िरौन में उनको दूध पिलाने का वजीफ़ा और सिला मिलता रहा। जब दूध छुड़ा दिया गया तो फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया ने उनको अपना बेटा बना लिया, इसलिए वालदा से वापस लेकर अपने यहाँ पालने लगी। इस अरसा में एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ ली और उसके मुँह पर एक तमाचा रसीद किया और बाज़ रिवायत में आया कि एक छड़ी हाथ में थी जिससे खेल रहे थे, वो फ़िरौन के सर पर मारी। फ़िरौन को गुस्सा आया और उसके कत्ल करने का इरादा कर लिया। बीवी आसिया ने कहा कि बादशाह आप बच्चे की बात पर ख्याल करते हैं जिसको किसी चीज़ की अकल ही नहीं है और अगर आप चाहें तो तजर्बा कर लें, ये इसको किसी भले बुरे का इम्तियाज़ नहीं है। फ़िरौन को तजर्बा करवाने के लिए एक तश्त में आग के अंगारे और दूसरे में जवाहरात लाकर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए। ख्याल ये था कि बच्चों की आदत के मुताबिक आग के अंगारे को रोशन खूबसूरत समझकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। जवाहरात की रौनक बच्चों की नज़र में ऐसी नहीं होती कि इस तरफ तवज्जो दें। इससे फ़िरौन को तजर्बा हो जाएगा कि उसने जो कुछ किया वो बचपन की निगरानी से किया है। मगर यहाँ तो कोई आम बच्चा नहीं था, खुदा ताला का होने वाला रसूल था जिसकी फितरत अव्वल पैदाइश से ही गैर मामूली होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आग की बजाय जवाहरात पर हाथ डाला था, मगर जिब्राइल अमीन ने उनका हाथ तश्त में डाल दिया, आग के तश्त में डाल दिया और उन्हें आग का अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे ज़बान जल गई और फिर उनको यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का अमल किसी शरारत से नहीं है, बचपन की बेखबरी के सबब से हुआ था। इस वाक़े से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में एक किस्म का तकलीफ पैदा हो गई। इसको कुरान में उक़दो कहा गया है और इसको खोलने की दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी। पहली 2 दुआएं तो आम थीं, सबका कामों में अल्लाह ताला से मदद हासिल करने के लिए। तीसरी दुआ में अपनी एक मखसूस कमज़ोरी के इज़ाले की दरख्वास्त की गई कि रिसालत और दावत के लिए ज़बान की तलाकत और फसाद भी एक ज़रूरी चीज़ है। आगे एक आयत में ये बताया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे ये सब दुआएं कबूल कर ली गईं। इसका ज़ाहिर यह है कि ज़बान की लुकनत भी ख़त्म हो गई, मगर ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून को अपने साथ रिसालत में शरीक करने की जो दुआ की, इसमें यह भी फरमाया कि यानी हारून अलैहिस्सलाम ज़बान के अतबार से बेनिस्बत मेरे ज़्यादा फसीह हैं। इससे मालूम होता है कि असर लुकनत का कुछ बाकी था। नीज़ फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो अयूब लगाए थे उनमें से ये भी कहा कि यानी ये अपनी बात को साफ बयान नहीं कर सकते। बाद रात ने इसका जवाब ये दिया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपनी दुआ में इतनी ही बात मांगी थी कि ज़बान की बंदिश इतनी खुल जाए कि लोग मेरी बात समझ लिया करें। इतनी लुकनत दूर कर दी गई, कुछ मामूली असर भी रहा। तो इस दुआ की कबूलियत के वजह से बेहतर हो गया। मेरा एक वज़ीर मेरे ही ख़ानदार में से 2-3 दुआएँ अपने नफ्स और ज़ात से मुतल्लिक़ थीं और ये चौथी दुआ अमाल रिसालत को अंजाम देने के लिए असबाब जमा करने से मुतल्लिक़ है। इन असबाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले और अहम इसको करार दिया कि इनका कोई नायब और वज़ीर हो जो उनकी मदद कर सके। वज़ीर के मायने होते हैं लुग़त में बोझ डालने वाले के,
وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر بادشاہ کا بار ذمہ داری سے اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے منشا و کے مطابق ہو جائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ غلط ہو تو سارے اسباب و سامان بھی بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج کل کی سلطنتوں و حکومتوں میں جتنی خرابیاں مشاہدے میں آئی ہیں وہ غور کریں تو ان میں سب سے کا اصلی سبب امیر ریاست کے اون و انصار اور وزراء عمرہ کی خرابی اور بے عملی یا بدعملی یا عدم صلاحیت ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جب کسی شخص کی کوئی حکومت تو عمارت سپرد فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے کام کرے، حکومت کو اچھی طرح چلائے، تو اس نیک وزیر دے دیتے ہیں اور جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر یہ کسی ضروری کام کو بھول جائے تو وزیر یاد دلا دیتا ہے، اور جس کا کام کا وہ ارادہ کرے وزیر اس کی مدد کرتا ہے۔ اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وزیر طلب فرمایا اس کے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی کہ وہ وزیر میرے خاندان اور اقارب میں سے ہو، کیونکہ اپنے خاندان کے آدمی عادات و اخلاق دیکھے بھالے اور طباع میں ہم باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے، اس کام میں مدد ملتی ہے، بشرطے کہ اس کے کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق دے کر کرایا گیا ہو، محض اقرب پروری کا داعیہ نہ ہو۔ اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت دار اور اخلاق والا ملنا مفقود تھا، اصل کام کی فکر غائب نظر آتی تھی، اس لیے کسی امیر کے ساتھ اس کے خیش و عزیزہ کاروں کو بنانے کا مضمون سمجھا جاتا، اور جہاں دیانت داری اور بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح اور اصلح خواہش اور عزیز کو کوئی عام عہدہ سپرد کر دینا بھی کوئی عیوب نہیں ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ایک ایسی بات تھی جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں قبول کر لیں۔ تو یہ ہسٹری آف پلیٹ فارم کے ہسٹری آف اسلام کے چینل سے میں آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی جو ہے کرامات دی تھی۔ تو ان میں سے ایک کرامات یہ بھی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چھڑی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ یہ چھڑی بھی اس میں بہت سے کام لیتا ہوں، اس سے اپنے جو مویشیوں کو ہانکتا ہوں، اس کے علاوہ یہ میرے اور بہت سے کام آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین پر رکھ دو۔ جب زمین پر رکھا تو وہ سانپ بن گئی، تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ اٹھایا تو وہ دونوں وہی چھڑی تھی۔ تو یہ بہت سی کرامات ایسی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوران ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام واقعی نبی تھے، اور آج بھی ہم اس کو مانتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوتی تھی۔ تو یہ تھی ایک چھوٹا سا ویڈیو جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر اور مطلق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو تھینک یو فار واچنگ، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل۔